हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण से संबंधित प्रश्न। जो 4 मैंने प्रश्न लिख दिया है इस बोर्ड में, ये 3 प्रश्न एक जैसा है और ये एक अगला कॉन्सेप्ट दूसरा है। यानी कि छोटी से वीडियो में मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको नया बताने वाला हूं। जो ये 4 प्रश्न हैं, ये बहुत ही ज्यादा पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये 5 से 10 सेकंड में आप क्या है इस कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रश्न को बना पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ये एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है बोर्ड में, जगह कम थी, इसके बाद मैं जस्ट बताने के बाद 2 या 3 प्रश्न और लेके आऊंगा जो इससे भी ज्यादा वो बेहतर क्वेश्चन होंगे और एक उसमें भी अच्छा अप्लाई होगा। जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन फिर भी मेरे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ वो प्रश्न अच्छे तरीके से आप बिल्कुल कम समय में लगाने की आप क्या है कोशिश करेंगे तो आप तुरंत हो जाएगा। तो आइए हम ज्यादा समय न लेकर अपने सीधे हम प्रश्न में आते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे लिखा हुआ है, दूध और पानी का जो है 40 लीटर मिश्रण में 10% मिश्रण में, यानी जो मिश्रण है उसमें 10% पानी है, 20% पानी बनाने के लिए कितना पानी मिलाने की वो बात करता है। तो इसमें आपको ध्यान बस थोड़ा से रखना है कि 10% पानी है और 20% पानी बनाना है। तो इसमें पानी मिलाने की बात कह रहा है। बस इतना ध्यान ये रखना है कि जब कभी पानी मिलाने की बात कहेगा तो आपको पानी वाला जो परसेंटेज है उसको नहीं लेना है। तो आपको लेना किसका है? जो दूसरा मिश्रण रहता है, तो उसका मिश्रण को हम परसेंटेज में, जैसे इसमें है तो 10% पानी है पहले, तो इसमें हम पहले 10% है अगर पानी, तो मिश्रण में 90% क्या होगा? दूध होगा। जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण है, तो ये 90% अगर पानी दूध होगा, तो दूसरा वाला इसमें पानी मिलाने के बाद जो है कह रहा है कि मिश्रण में 20% पानी हो जाता है। तो 20% पानी अगर बनाएंगे तो उसमें 80% दूध होगा। तो 90 अब बटे में आप 80 करेंगे और माइनस का 1 कर देंगे। बस आप इसको हल कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। यानी कि 9/8 है, 8 एक कम 8, 9 से 8 घटाएंगे तो 1/8 आएगा। इसको हल करेंगे तो अब 1/8 जब निकल के आया तो ये कुल मिश्रण का आपको निकालना कि 1/भाग पानी मिलाना है। 1/8 भाग पानी मिलाना है, यानी 1/8 भाग पानी वो मिलाने की बात करता है। तो टोटल मिश्रण का 1/8, तो टोटल मिश्रण है 40, इसका 1/8 अगर निकालेंगे आप तो ये 8 पंचे 40, यानी 5 लीटर पानी मिलाने की वो बात कह रहा था। तो आइए दोस्तों, अगर इस प्रश्न में आपको नहीं समझ आया तो एक इसका एग्जांपल मैंने दूसरा और लेके आया हूं इसी में। तो इसमें नहीं समझ पाए पहली, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन इसमें इसीलिए दिया हूं कि कैसे दूसरे पे अप्लाई हो पाएगा। जैसे कि 80 लीटर का मिश्रण है मदिरा और पानी का, तो 60% मदिरा है, कितना पानी मिलाया जाए। अब पानी मिलाने की बात का है तो हमको परसेंटेज पहले लेना है मदिरा का। तो पहले तुरंत हमने 60% मदिरा लिया, तो ये 60% क्या है? मदिरा है। और तुरंत ही अंत में पानी कितना मिलाने के बाद पानी जो है कितना हो रहा है? तो यदि मदिरा 50% है तो पानी भी 50% हो जाएगा। लेकिन हमको बटे में लेना है मदिरा वाला ही परसेंटेज, यानी कि अब हम बटे में लिया, मदिरा का परसेंटेज लिया है, पानी का नहीं लेना है। आपको पानी से कोई मतलब नहीं रखना। जब मिलाने की जिस मिश्रण को मिलाने की वो कहेगा उसको हमें नहीं लेना, दूसरा मिश्रण का जो है परसेंटेज लेना है। अब अंत में 1 घटा देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, फिर 6/5 यानी हल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 भाग वो पानी मिलाने की बात कह रहा था टोटल का। अब 1/5 कुल मिश्रण का कहता है, तो टोटल का 1/5 जो है 80 का कितना परसेंट निकल के आएगा? तो 16 लीटर। आप कहेंगे भैया 16 लीटर पानी वो मिलाएगा, तब मिश्रण में 50% मदिरा 50% पानी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। आइए तीसरा प्रश्न कैसा है इसमें समझते हैं। 36 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है। तो जैसा कि ये प्रश्न है परसेंटेज में, ये प्रश्न है रेशियो में, तो मैं 3 प्रश्न जो लेके आया हूं इसीलिए कि ये परसेंटेज में आएगा तो भी लग जाएगा नियम, और अगर यदि रेशियो में रहेगा तो भी ये नियम जो है कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो आइए इस पे भी कैसे लगाएंगे समझते हैं।
7:8 जो 8 का अनुपात है, 7:8 है, इसमें पानी और दूध और पानी का है, कितना और पानी मिलाया जाए। तो पानी मिलाने की बात कहा तो आपको दूध का मिश्रण लेना है। तो दूध कितना है, तो 7/8 यानी 7:8 है, तो दूध होगा 7 बटे टोटल मिश्रण का 7 बटे में 15 हो जाएगा, क्योंकि 8 7 15 रेशियो जब भी कहे तो बटे में आपको टोटल मिश्रण लिखना होता है, और ऊपर जिसको मिलाया नहीं जाता है उसका मतलब रेशियो लिख देंगे ऊपर। बटे में आपको क्या करना है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर भी पानी का अनुपात नहीं लेना है, सिर्फ दूध का अनुपात लेना है। तो दूध कितना है, टोटल है 2 और 3 मिला के 5, और दूध कितना है 2 है, तो 2 बटे में आएगा 5, और माइनस का 1 घटा देंगे, आपका आंसर आ गया। कैसे, तो अब ये इसका जैसे गुणा करेंगे तो ये 2 का 15 में होता है, 5 का ऊपर 7 में होगा, यानी 7/15 गुणे में 5/2। अब इसको हल कर लेंगे तो आप कहेंगे भैया 5 3 15, और 7 बटे में आप तुरंत हल करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 1, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1/6। अब 1/6 भाग पानी मिलाने की वो बात कर रहा था भैया, 1/6 भाग पानी मिला दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो किसका, कुल मिश्रण का। तो कुल मिश्रण कितना है, 1/6 और ये 36, काट देंगे 36 को 6 से तो आएगा 6 लीटर। जैसे कि अभी ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा कि 36 का 1/6 भाग मिलाने की वो बात कहा, तो निकालेंगे तो आपका 6 लीटर हो जाएगा। तो आइए ये 3 क्वेश्चन मैं जो बताया हूँ दोस्तों समझ आ गया होगा। अब ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये चौथा प्रश्न में अप्लाई करेंगे, इस पे सीखते हैं कैसा ये सवाल है। कह रहा एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। तो भैया ये दूध और पानी है, इसमें दूध और पानी 2 अनुपात हैं, जैसे कि पहले अनुपात दे दिया है कि 1:3 है। उसमें कहा यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। तो कितना लीटर, x लीटर दूध। अच्छा ये दूध है तो भैया दूध की तरफ आप इसको प्लस x लीटर आपको दूध मिलाने की वो बात कहा, तो जैसे x मिलाएंगे तो अनुपात में 7:15 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे कहा कि अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर, तो भैया 50 लीटर, अब ये नया मिश्रण जो बनके अनुपात में आया, इसमें 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। तो 2:5 हो जाएगा। अब तो x का मान क्या भैया, ये वाला x का मान निकालना है। यहाँ पर 50 लीटर जो है पानी मिलाने की वो बात कहा है। तो अब इसको समझते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो जैसे कि मैंने एक ये डायग्राम टाइप कुछ बना दिया है, जो इसको आप मत भूलना, बस यहीं पर आपका ये सवाल सॉल्व होने वाला है। जैसे कि हम ये क्वेश्चन शुरू वहां से करते हैं जिस पर डाटा का यानी मान दिया होता है। यहाँ पर जैसे 50 लीटर दिया है तो हमको पहले सबसे इसको ऊपर वाले को भूल जाएंगे, और जिसका मान वो देकर क्वेश्चन को मतलब जो जहाँ पर डाटा दिया जाता है वहीं से ये सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। तो जैसे 7:15 और 2:5 में यानी 50 लीटर मिलाने पर अनुपात ये वाला ये चेंज हो गया है। तो अब हमको ध्यान ये चीज रखना है कि पानी वो मिलाया है, पानी यानी ऊपर वाला आप दोस्तों भूल जाएंगे, बस इन्हीं 2 रेशियो को हल करेंगे पहले। तो अब इसमें करना क्या है, जैसे पानी वो मिलाया है और दूध वो मिलाया नहीं। जब दूध नहीं मिलाया तो दूध एक हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया। अगर दूध कांस्टेंट है तो यहाँ पर पानी मिलाया दूध मिलाया नहीं, तो दोनों जगह पर दूध का मान सेम रहता है। तो सेम अगर नहीं है तो आपको बराबर यानी करना पड़ेगा। तो कैसे बराबर करेंगे, इधर अगर ये 7 और 2 को एलसीएम लेंगे तो होगा 14, यानी 7 में 2 का गुणा कर दिया जाए, इधर 2 में 7 का गुणा कर दिया जाए, तो अब ये दोनों जगह पर दूध का मान बराबर हो गया। अब रेशियो है तो भैया दोनों तरफ गुणा होगा, ये बिल्कुल तो कैलकुलेशन नियम यही होता है कि 15 दूनी 30, इधर हल करेंगे 7 पना 35। अब क्या समझ आया कि भैया पहले 30 दूध पानी था, अब 35 पानी हो गया। क्यों, क्योंकि 50 लीटर पानी मिलाया गया। तो हम तुरंत इसमें ध्यान करें भैया कि ये अनुपातिक जो मान कितना हमारे हिसाब से बड़ा है, तो हम कहेंगे भैया 5, उसके हिसाब से कितना बड़ा है तो 50, यानी कि जो अनुपातिक रेशियो में निकालेंगे तो 5 से 10 50 को काटेंगे आएगा 10 लीटर, यानी अनुपातिक 1 का मान है 10 लीटर, तो अनुपातिक 30 का मान है भैया 300। क्या यहाँ तक समझ आ गया होगा। अनुपातिक इधर भी 7 दूनी 14 है, अगर ये 14 है तो ये 140 हो जाएगा।
क्योंकि अनुपातिक 1 का मान 10 तो 30 का मान 300, इधर 14 का मान 140 हो जाएगा। अब आते हैं ऊपर। ऊपर क्या हल करेंगे कि जैसे यहाँ पर पानी मिलाया नहीं गया, जब पानी नहीं मिलाया गया यानी सिर्फ दूध मिलाया गया, तो दूध मिलाने पर दूध में मान चेंज होगा। तो यहाँ पर पानी कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पर यानी कि 3 यहाँ पर पानी है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो अब हम लोग हल क्या करेंगे, यहाँ पर 300 लीटर आ गया, ये आ गया लीटर में, यानी मात्रा दे दिया गया। अब अगर यहाँ 300 यहाँ पर भी होगा, यानी कि अनुपातिक 3 का मान 300, तो यहाँ पर भैया ये 300 तो 1 का मान 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्या समझ आया? तो आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर दूध पहले 100 था, अब x लीटर दूध मिलाने पर दूध हो गया है 140। तो आप समझ आपको आ गया होगा कि इसका आंसर क्या बताने वाला हूँ। तो x का मान आप कहेंगे भैया 140 हुआ है क्या 100 में से, तो 100 घटा देंगे तो आपका निकल के आएगा 40 लीटर। आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। लेकिन इससे भी बेहतर क्वेश्चन और मैं 2 बताने वाला हूँ, आप वीडियो में अंत तक बने रहना। बस बोर्ड छोटा होने की वजह से दोस्तों मुझे बोर्ड में क्वेश्चन आ नहीं पाए, तो बस इसके बाद मैं तुरंत ही वीडियो में रोककर तुरंत और क्वेश्चन लिख के तुरंत उसको मैं बताने वाला हूं। आइए दोस्तों वीडियो में बने रहना अंत तक। आइए दोस्तों अब हम 5वां क्वेश्चन समझते हैं। जैसे पिछले मैंने 4 क्वेश्चन बता दिया है, अब उसी में हम 2 क्वेश्चन और आगे जो है समझने वाले हैं। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कहे जाएंगे कि जैसे कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया है, तो एक बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है कितना, 7:3 है। अब कहता है कि जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, यानी कि x लीटर दूध मिलाया तो अनुपात कहीं ना कहीं बदल जाएगा। तो अनुपात दूध अनुपात यानी पानी का जो है 17:6 हो गया। अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर, 3.5 लीटर पानी दूध और 3 लीटर पानी, भैया 3.5 लीटर वह दूध और 3 लीटर वह पानी मिलाएगा तो अनुपात क्या होगा कि 5:2 हो गया। क्या यहाँ तक तो मैंने अभी कुछ किया नहीं, ये सीधे सीधे मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो इसमें सॉल्व क्या करेंगे दोस्तों, जब यहाँ पर यानी जो डाटा दिया वो दोनों जगह पर दे दिया, एक तरफ अगर देता है तो हम दूसरी तरफ बराबर करके हम हल कर लेते, रेशियो का मान निकल आता है। लेकिन जब दोनों तरफ देगा तो क्या कैसे करेंगे, तो कैसे करना क्या है कि 17 यानी क्रॉस रेशियो का मान जो है ये क्रॉस में गुणा कर लेंगे। 17 दूनी 34, 6 पंचे 30, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 6 पंचे 30, 17 दूनी 34, यानी अनुपातिक यानी जो रेशियो का मान है वो आया अनुपात में 4, क्योंकि 17 दूनी 34 और 6 पंचे 30 का अंतर आएगा 4, यानी कि रेशियो में 4। और आपको अब इसके बाद करना क्या है कि जो है इसको करना है इधर वाले का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका भी अंतर ही निकालना है। तो ये 3 का 5 में करेंगे तो आएगा 15, और ये 2 का 3.5 में करेंगे तो हो जाएगा 7। तो 7 और 15 का अंतर करेंगे तो आएगा 8, यानी 8 लीटर। तो एक अनुपातिक मान का होगा, मतलब एक अनुपात में जो मतलब है उसका वो होगा 2 लीटर, यानी अनुपातिक 1 के बराबर 2 लीटर। तो 1 के बराबर 2 लीटर, तो यहाँ 6 का बराबर होगा 12 लीटर। ये 17 दूनी 34 यानी हो गया यहाँ पर 34 लीटर। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर से सारा मैंने हल कर लिया, अब चलना है ऊपर। ऊपर करने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर पानी मिलाने की बात नहीं कही, यहाँ पर दूध मिलाने के लिए बात कही है कि जब अगर दूध मिलाया गया तो पानी आपका कांस्टेंट है। जब पानी कांस्टेंट है तो जितना पानी यहाँ होगा उतना ही पानी यहाँ होना चाहिए, तब तो आप यहाँ पर पानी मिलाया नहीं गया। तो अगर बराबर है तो आपको बराबर करना है। अब ये 34:12 के रूप में हो गया, यानी 34 लीटर इधर है 12 लीटर, तो ये 12 लीटर है, ये कहीं ना कहीं पानी ऊपर भी 12 लीटर था। तो अगर ये 3 है तो इसमें हम 4 का गुणा कर लें तो आपका ये 4 3 12 लीटर हो जाएगा। जब इधर है, इधर 4 का गुणा करेंगे तो इधर भी करेंगे तो 4 7 28। अब ये 28 जो है यानी कि प्रारंभ में 28 लीटर दूध था, x लीटर दूध मिलाने पर हो गया 34 लीटर। तो अब आपको तुरंत ध्यान आया होगा कि x बराबर यानी कि 28 जो है 34 हुआ तो कितने लीटर जुड़ा होगा, तो 34 में से आप 28 को घटाएंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 6 लीटर, यानी 34 28 का अंतर 6 लीटर।
तो आपका ये जवाब हो जाएगा कि 6 लीटर मिलाने पर जो है 2834 हुआ है। तो क्या दोस्तों ये समझ आ गया होगा। आइए एक और बेहतर क्वेश्चन के साथ मैंने छठा क्वेश्चन भी दिया है जो ये RS अग्रवाल का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें भी दो द्रव हैं A और B, यानी कि A और B दो द्रव हैं, उसमें अनुपात में जो है 7:5 के रूप में है। उसमें कहा यह गया है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर B वाला मिश्रण उतना ही भर दिया जाता है। तो आज एक चीज बताइए कि जब मिश्रण चाहे 9 लीटर निकालो चाहे वो 50 लीटर, जितना भी मिश्रण है उसमें कितना भी निकाल लीजिए, लेकिन रेशियो में जो निकलेगा वो जितना रेशियो का मान होता है उतना ही वो निकलता है। अगर 7:5 में 9 लीटर मिश्रण निकाला गया होगा तो 7:5 यानी कि अभी भी वो 7:5 में ही मिश्रण रहा होगा। अब कहता क्या है कि जब 9 लीटर मिश्रण उतना ही भर दिया गया बी वाले मिश्रण, नहीं 9 लीटर बी वाला जो द्रव है भर दिया गया, उसके बाद अनुपात 7:9 हो गया। तो ये 7:9 हो गया कितना, जब वो मिश्रण 9 लीटर भरा गया है, कौन वाला, द्रव बी वाला, यानी कि जब वो 9 लीटर भरा है तो अनुपात 7:5 से 7:9 हो गया। क्या ये ए वाला मिश्रण भरा गया तो नहीं, तो हाँ यहाँ पर बराबर है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं होगा तो इसको हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि जो मिलाया नहीं जाता है वो कांस्टेंट वैल्यू उसको हम बराबर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बराबर है तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करना है कि अब हमको पानी, यानी पहले 5 था, अब जो है 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो बी वाला वो 9 हो गया, तो हमको चेक करना अनुपात में कितने की वृद्धि हुई। तो आप कहेंगे भैया अनुपातिक मान 4 जो है 9 लीटर के बराबर। तो अगर अनुपातिक मान 1 के बराबर अगर हम निकालेंगे तो आप कहेंगे 9/4 होगा। अगर 1/1 अनुपात में अनुपातिक 1 का मान 9/4, तो अब एक चीज बताइए, ये 7, 5, 12 टोटल मिश्रण है, 7, 5, 12, ये 12 का हम अनुपात 1 बराबर 9/4 का गुणा कर देंगे तो टोटल 12 वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी 12 जो है टोटल कितना मिश्रण यहाँ पे होगा। तो 4 का भाग करेंगे तो 4 3 12 यानी 9 के 27, ये 27 लीटर मिश्रण आपका कब हुआ है, जब वो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये 7:5 के अनुपात में मिश्रण बना है, तो आप बताइए कि भैया 27 लीटर में 9 लीटर निकालने के बाद आया, तो अनुपात में जो है दोनों का रेशियो तो सेम होगा। अगर यहाँ पर 27 है कब, जब 9 लीटर यहाँ से निकालने के बाद बचा वाला मिश्रण है 27 लीटर, तो टोटल कुल मिश्रण पहले कितना रहा होगा, तो आप बताएंगे कि 27 प्लस का 9 बराबर में 36 लीटर। आप बताइए ध्यान से दोस्तों कि प्रारंभ में 7:5 था, कितना टोटल मिश्रण था 36 लीटर, तो 7 और 5 बराबर आप निकालेंगे तो हो जाएगा, यानी कि बराबर, यानी 7, 5, 12 का भाग करेंगे तो आएगा 3 लीटर, यानी 1 का अनुपात का मान है 3 लीटर। तो इसमें पूछा गया आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, तो ए की मात्रा जो रेशियो में 7 और बी की मात्रा है 5, तो 1 बराबर 3 लीटर, तो 7 बराबर 21 लीटर और 5 बराबर 15 लीटर। आप दोनों का जवाब किसी तरह से भी पूछे वो आप दे सकते, चाहे वो प्रतिशत में पूछे, चाहे वो आपका रेशियो में पूछे, चाहे लीटर में पूछे, किसी भी तरह आपको पूछे तो आप तुरंत आंसर देंगे भैया 21 और 15 के रूप में ये था पहले। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, और ये जो कॉन्सेप्ट था, दोनों कॉन्सेप्ट मेरे कैसे आपको लगे हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों मेरी मेहनत को आप भी कबूल कीजिए और लाइक, यदि वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके इसी तरह आता रहूं। और यदि वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल में नए हैं तो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए दोस्तों मेरी तरफ से आपको धन्यवाद।